बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपके ज़िंदगी में कुछ परेशान कुन हरकत और वो हरकत बाद दफ़ा तमाम उन मखलूक़ात को भी तकलीफ़ देती है जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं, और कुछ ऐसे काम जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं लेकिन इसके पीछे नुकसानात भी होते हैं। अगर आप लोग ये काम करते हैं तो मेहरबानी करके वो अपनी ज़िंदगी से तरक कर दें। आइए बताएंगे कौन से ऐसे काम हैं जो बाद दफ़ा नहुसत का भी बाइस बनते हैं, मतलब कि गर्दिश आती है आपके ऊपर और आप परेशान रहते हैं। नंबर 1 पे हैं, याद रखिएगा, अगर आपके घर में कोई मकड़ी का जाला वगैरह जैसा घरों में होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको अगर आप हटाना भी चाहते हैं तो यानी कि नमाज फ़जर से लेके दोपहर यानी कि सुबह 11 बजे तक इसको हटा दीजिए। नमाज फ़जर से लेके सुबह 11 बजे तक इसको हटा लीजिए। 11 बजे के बाद जो अगर घरों में जाले या दुकानों में जाले अगर कोई सफाई करता है जालों की, तो याद रखिएगा उसमें कई किस्म की मखलूक़ात का अमल दखल होता है। दोपहर 12 बजे से लेके अगली रात यानी कि नमाज फ़जर तक उसमें अच्छा ख़ासा असर होता है। वो बाद दफ़ा उन मखलूक़ात के मकामान होते हैं यानी कि जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं। इसी तरीके से कोशिश करें कि नमाज फ़जर से लेके और 11 बजे तक सुबह के तो आप जाले वगैरह हटा दिया करें। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके लिए वबाल जान बाद दफ़ा बन जाएगा। दूसरे नंबर पे घरों की बात कर रहा हूँ, दुकानों की बात नहीं कर रहा, बाज़ारों की बात नहीं कर रहा, घरों की बात करूँ यानी कि जहाँ पे इंसान रहता है। सुबह नमाज फ़जर से लेके यानी कि 11 बजे तक सुबह के झाड़ू वगैरह, सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह धो लिया करें। अगर बाहर लोग दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या फिर मगरिब के वक़्त या रात के वक़्त, ये जो टाइम है, अगर इस दौरान कोई घर की सफाई करता है, आदत बना लेता है, तो याद रखिएगा ये उसके नुकसानात आने और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात आने का लाहक हो सकता है। ये नहुसत भी पैदा करती हैं चीज़ें, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि दोपहर का टाइम सख्त किस्म की मखलूक़ात का बसेरा मुकम्मल तरीके से होता है, जो ज़ाहिरी नहीं होते, बातिन तौर पे वो उस टाइम मौजूद होते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि ये उनकी दुनिया से आधी रात गुज़र चुकी होती है। हमारे यहाँ 12 बजे का दिन का टाइम कहलाता है। ये आपको किसी कुतब में नहीं लिखेंगी बातें। इसी तरीके से ये एक ऐसे राज हैं जो हमारे सीनों में दफन है और आप तक दिए जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे याद रखें, बाद लोग सवाल करते हैं भाजन क्या कहते हैं, कर्ज़ा चढ़ जाता है हमारे ऊपर, ठीक है, परेशानी आती है। तो तीसरे नंबर पे कोशिश करें जब भी अपने सर के जो बाल हैं मुंडवाया करें तो कोशिश किया करें कि किबला की तरफ रुख किया करें, किबला की तरफ रुख किया करें। अब मिसाल है आप नई के पास जाते हैं, ठीक है, अब उसकी तो कुर्सी वहाँ पे लगी हुई है, तो जो कुर्सियाँ होती हैं वो राउंड अप हो जाती हैं। आप उसको कहें भी किबला किस तरफ है, मगरिब का रुख किस तरफ है, तो वहाँ पे आपने रुख कर लेना है, कुर्सी घुमा के उसको कटिंग शुरू कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, आपकी कोई और रुख इख्तियार करते हैं, तो ये रुकावटें आती हैं और गर्दिश में इजाफ़ा होता है, ठीक है। और एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब भी बाल कटवाया करें कोशिश किया करें कि अरूज माह की तारीख़ों में, अरूज माह की तारीखें समझते हैं, यानी कि चाँद की 1 तारीख से लेके कोशिश करें कि 11-12 तारीख से पहले इसको, या 14 तारीख से पहले इसको कटवा लिया करें, ठीक है। चाँद की 14 तारीखों से लेडीज़ हों या जेंट्स हों, दोनों के लिए ये मुफीद चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा नहीं करता और वो चाँद की 15, 16, 17, 18 को कटवाता है, तो उस दौरान ये कि गंजापन होने, परेशानी आने और दीगर यानी कि परेशानी में गिरफ़्तार होने का भी अंदेशा होता है, कर्ज़ चढ़ेगा उसके ऊपर। इसलिए चौथे नंबर पे एक बात ज़हन में रखिएगा कि बाद दफ़ा हमारे घरों में आप देखते हैं कि छिपकलियाँ वगैरह होती हैं ना, हर घर में ऑलमोस्ट छिपकली वगैरह, आप उसको मारते हैं लेकिन फिर आ जाती हैं, ठीक है। जब भी अगर छिपकली को मारने का इरादा हो, ठीक है, जब भी छिपकली को मारने का इरादा हो तो जहन में रखिएगा उसको दिन में कभी भी नहीं मारना आपने, कोई भी वक्त है, दिन में नहीं मारना। अब उसको मारना आपने किस टाइम है,
ये वक़्त जो बता रहा हूँ उसी वक़्त के अंदर कोशिश करें उसका ख़ात्मा करें या उसको वहाँ से भगा दें, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। नमाज फ़जर से लेके और सुबह के 8 बजे तक ये जो वक्त है, नमाज फ़जर से लेके, वैसे तो 7 बजे गए लेकिन 1 घंटा चलो आपको फ्री दे देते हैं, 8 बजे तक इसका मैक्सिमम टाइम है। ये इसी तरीके से आज जैसे गर्मियों का सीज़न है, ठीक है, 4:30 बजे 4:15 बजे अज़ान हो जाती है, गर्मियों के दिन है, ठीक है, 5, 6, 7, 8 ये 4, 3.5, 4 घंटे हैं। इन दौरान अगर आप छिपकली को मारेंगे उसका आपको फ़ायदा भी होगा और घर में नौसत भी भागेगी। ये बात, इसके अलावा कोई दूसरा वक़्त मुकर्रर ना करें, ज़िंदगी में याद रखें, ठीक है, कोशिश करें। ये जो मैंने वक़्त बताया आपको, ठीक, इससे आपको फ़ायदा। अगर कोई ऐसा नहीं करता, जैसे ही दिखती है उसको मारना शुरू हो जाता है, चाहे मगरिब का वक्त है, दोपहर चाशन का वक्त है, रात का वक्त है, उसको मारना शुरू हो जाता है, भाई वो जो साथ चल रही होती है, जिन मखलूक़ात का अमल दखल हो रहा होता है, वो आपको रजत देगी उस सूरत में। ये बात ज़हन में रखिएगा। इनके कोई ऐसी मखलूक़ात जो कीड़े मकोड़ों के सिलसिले में भी होती हैं, कीड़े मकोड़ों के ऊपर भी असरात होते हैं। बात आगे समझ में, ज़रूरी नहीं कि जिन इंसानों को चिमड़ते हैं, जानवरों को भी चिमड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी चिमड़ जाते हैं। कहाँ बैठे हैं आप? लेकिन ये जो वक़्त बता रहा हूँ, ये समझ के उनके ऊपर असरात नहीं होते इस टाइम, यानी कि फ्रीडम होती हैं चीज़ें। जैसे मैं यूँ समझाता हूँ, जैसे हम सो जाते हैं, यूँ समझ लीजिए उन मखलूक़ात, ये जो वक्त मैंने आपको 3 से 4 घंटे बताया, ये उन मखलूक़ात जो कीड़े मकोड़ों पे हावी होती हैं, उस दौरान उनके ऊपर हावी नहीं होती, बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं ये, ठीक है। कोशिश किया करें कि ये जो टाइम है इसके ऊपर किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, 5वें नंबर पे चीज़ समझाऊँ। 5वें नंबर पे नौसत, बाद लोग मुँह से नाखून काटते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, औरतें हों या आदमी हों, मुंह से नाखून तराशी करते हैं दांतों से, और बैठे बैठे तो उनकी आदत बनी होती है, ठीक है। अगर आप चाहे हाथों से, उंगलियों से या मुंह से अगर आप नाखून तराशी करते हैं बग़ैर किसी औजार के, ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपकी ज़बान में तासीर नहीं होगी, आपकी बात में वज़न नहीं रहेगा। बात आ रही समझ में? कभी भी मुंह से नाखून वगैरह ना काटें, ये आपके लिए नुकसानदेह है, यानी कि नौसत पैदा होती है इससे। कहीं पे आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कहीं आपकी इज़्ज़त जहाँ बनी हुई है वहाँ ख़त्म हो सकती है, रोज़ी में कमी आती है, ठीक है। इसी तरीके से नाखून जो काटने हों, ठीक है, किबला की तरफ रुख करें, और इसी तरीके से आप उसको सुबह के नमाज फ़जर के बाद आप उसको काट लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जुम्मे वाले ही दिन ही काटने होते हैं। अक्सर मैंने देखता हूँ कि लोग जुम्मे वाले, जी सवाब होता है जुम्मे वाले दिन, आगे पीछे सवाब नहीं होता है ना, जुम्मे वाले दिन सवाब होता। और मेरे भाई, मेन मकसद है कि सुबह के टाइम, सुबह का दिन बहुत ही बेहतरीन होता है हर मामलात के लिए, रोज़े रिज़्क़ के लिए भी, तजारत के लिए भी, जिस्म की एक्सरसाइज के लिए भी, है ना। इसी तरीके से आप सुबह के टाइम नाखून काटा करें नमाज फ़जर के बाद, ये आपके लिए। और जब नाखून आप काटते हैं, उन नाखून को इकट्ठा किया करो, इकट्ठा करने के बाद उसको किसी कच्ची मिट्टी में दफन कर दो, ठीक है, जला दो या इकट्ठा कर दो, दफन कर दो उसको। ऐसे नालियों में ना फेंका करें, उससे काफ़ी मामला भी बिगड़ सकते हैं आपके। हाँ जी। और इसी तरीके से ये आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आप, इसके अलावा जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बाल लोग जब घर में दाखिल होते हैं, ठीक है, तो वो अपना उल्टा पाँव रखते हैं घर में। हालांकि ये चीज़ें इंसान के जहन में नहीं होती, तो वो उल्टा पाँव रख देते हैं। तो मेरे भाई, उल्टा पाँव रखने मुसीबत आने की दलील को दावत देता है। हमेशा घर में दाखिल हों तो एक दफ़ा औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ के दायां हाथ रखा करें, दायां पाँव रखा करें। इसके अलावा जब आप वाशरूम में जाते हैं तो दायां पाँव वाशरूम में ना रखा करें, उल्टा पाँव रखा करें। बात आ रही समझ में? इसके अलावा 8वें नंबर पर चीज़, ख़वातीन घर में तवों पे रोटियां पकाती हैं, ठीक है, जब तवा गर्म होता है तो वो उठा के साइड पे रख देती हैं
उसको ठंडा नहीं किया जाता है तो नहीं। इससे ख़वातीन को पीटने, पिटाई होने, या घर में तशद्दुद होने, या घर से बेइज्जती होने, या घर से गाली गलोच होने की दलील को ज़ाहिर करता है। ये बात देखते नहीं हो, घर घर में ख़वातीन पिट रही होती हैं। ये ज़्यादातर गांव में ऐसे वाक़यात होते हैं। वो क्या वजह होती है? क्योंकि ये आप जो इस टाइम अगर मुझे कोई पुराने दौर का आदमी सुन रहा है, आप कभी अपने बुज़ुर्गों से ये बात पूछें, पुराने वक्तों के अंदर जो प्योर जो औरतें होती थी ख़ानदानी, तो जब तवों पे रोटी जब बनाती थी उसके बाद वो ऊपर छींटे मारती थी पानी की। आपने कभी अपनी वालदा को देखा हो पुराने वक्तों में, या नानी को कहीं ऐसा देखा हो, या दादी को? पुराने वक्तों में उसको तवे को ठंडा करती थी। लेकिन आज के दौर में वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें तरह कर दी गई। ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, कई मामला जुड़े होते हैं चीज़ों के साथ, ठीक है। जब भी ख़वातीन से गुजारिश है अगर वो पिटना नहीं चाहती तो इसी तरीके से जब भी आप रोटी पकाया करें, तो जब मुकम्मल रोटियाँ पक जाएं तो एक गिलास लीजिए, सारा ना उडेल दीजिए, जैसे थोड़ा सा पानी हाथ में लेके उसके ऊपर छींटे मारिए ताकि वो उसकी गर्माइश ख़त्म हो जाएगी तवे की, थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, फिर बेशक साइड पे रख दें। समझ रही बात को? अगर कोई ख़वातीन ऐसे करेगी तो उसका शौहर कभी उस पर गुस्सा नहीं होगा, बच्चे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। आप कभी घर में ये अमल करके देखें, आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा था आपने। और जो ख़वातीन ऐसे तवे रख देती हैं तो ये बहुत ज़्यादा शाम को जब भी शौहर आएगा गुस्सा करेगा आपके साथ। ये एक नेचुरली चीज़ है, समझ रही बात को? और इसके अलावा जब भी रोटी खाया करें आप तो किबला की तरफ मुंह करके खाया करें। बात आ रही समझ में? जब भी कोई कपड़े पहनते हैं आप किबला की तरफ मुंह करके पहना करें। शलवार कमीज़ पहनते हैं, कोई भी काम का आगाज़ करते हैं तो रुख किबला की तरफ। इसके अलावा अगर आपने घर में जो LCD है आपने किसी मकसद के लिए भी लगाई हुई है तो इसका रुख खाने काबे की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर आपका LCD का रुख खाने काबे की तरफ है तो ये परेशानी आएगी आपके घर में। तो इसका आपने जो इसका मुंह है वो किसी और रुख कर लें, शुमाल की तरफ कर लें, जनूब की तरफ कर लें, ठीक है। लेकिन किबला की तरफ आपने LCD को कुछ भी नहीं लगाना। बात आ रही समझ में? हाँ जी। इसके अलावा जब भी रात को सोएं तो टांगे किबला की तरफ करके ना सोएं, ठीक है। अगर सर नहीं रख सकते तो फिर पाँव भी ना रखा करें, इस तरह आप सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। इसी तरीके से ये चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपकी ज़िंदगी में इजाफ़ा की है, ठीक है ना। और जो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन चीज़ आती है, ठीक है, मर्द हो या औरत हो, तो हम अपने जिस्म की ज़्यादा सफाई नहीं रखते। मतलब कि जो ज़रूरी गैर ज़रूरी जो बाल होते हैं, चाहे हमारी शर्मगाह पे हैं, चाहे हमारे बाजू के नीचे हैं, ठीक है, इसका खास ख्याल नहीं करते लोग, देर से यानी कि सफाई वगैरह रखते हैं। उससे भाई नुकसान ये होता है कि ख़तरनाक किस्म की नौसत आती, खामखा परेशानी जो ना होने वाली थी वो परेशानी बन गई। हर तीसरे चौथे दिन चाहे हल्के से बाल क्यों ना हो तो उसकी सफाई कर दिया करें। ये बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा करने से आपके नज़दीक किसी किस्म का सिफली सख्त काला इल्म से निजात पाएंगे। हमेशा सिफली की जो पहली चाल है, काले इल्म की जो पहली चाल है वो बालों से शुरू होती है। वो बाल कहीं पे भी उगाओ, ठीक है, समझ रहे बात को? ये यहीं से पकड़ती हैं जड़। तो इसे जो यानी कि जो गैर ज़रूरी बाल हैं तो मतलब कि कोशिश करें कि उनको काट दिया करें, ठीक है। तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपके मालूम में इजाफ़ा कर रहा हूँ इसको। और खुशबू वगैरह में ज़्यादातर रहा करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, ठीक है ना। हाँ जी। और इसके अलावा घर में आप अक्सर देखें कि खामखा जो लोग कैंची चलाते हैं, बच्चे हो गए या घर में किसी के पास कैंची है वो उसको चलाना शुरू कर दें। फजूल में कैंची चलाना, बैठे बैठे चलाना, ठीक है, ये आप घर में लड़ाई होने की दलील को जाहिर करेगा। इसके अलावा बाल लोगों की आदत होती है बैठे बैठे दुकानों के ऊपर या कहीं कस्बों के अंदर या वडेरे बाद दफ़ा बार बार मूँछों को वट दे रहे होते हैं। अक्सर नोट करें यूँ हर 2 मिनट बाद यूँ यही जो जितने ये ज़्यादा यूँ करेंगे ना उतने ज़्यादा पिटते हैं ये लोग। कभी नोट करें आप, मैं इसकी दलील बताता हूँ कैसे। पिटने से मुराद ये है
कि अक्सर जो ऐसे करते हैं, जो भाई मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ऐसे करते रहते हैं या यूं करते रहते हैं बार बार मूँछों को, तो आप कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी में बड़ी ख़तरनाक परेशानियाँ होंगी। आप बड़े उलझे रहेंगे, खामखा मुँह मारी होगी किसी के साथ, खामखा टेंशन आएगी। ज़्यादा मूँछों को बार बार हिलाना और बार बार यूं करना, ये घर में परेशानी उस आदमी पे आएगी, कहीं मुँह मारी होगी, परेशान रहेगा। ठीक है, जो आदमी ज़्यादा या मुंह में बाल लोगों की मूछें होती हैं, ये ऊपर से मुंह में आ रही होती हैं, क्या जी ऐसी बड़े चौधरी हैं। मूछों से चौधरी नहीं बन जाता कोई, ना कोई बदमाश बनता है। कहने का मतलब मूछें तो मेरे भाई छोटी रख कि मुंह में तेरे अंदर आ रही हैं गलाजत, सारी अंदर से नाक की भीड़ मुंह में, और जो रोटी इंसान खाता है वो भी ज़ाया। ठीक है मेरे भाई, मूछें आप अंदर मुंह में लेके जाते हैं या इस तरह करते हैं, बड़ी मूछ रखना, ये बात मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा रूहानी तरीके से इसके ख़तरनाक नताइज होते हैं। क्योंकि जब आप रोटी खाएंगे तो वो अंदर जाएंगी मूछें आपकी। ठीक है, और इसी तरह आपके घर में परेशानी भी रहेगी, ख़ासतौर पर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ रहेंगी। कोशिश करें, अब जैसे मैं भी तो बैठा हूँ, क्या मैं बड़ी मूछ नहीं रख सकता? जिगरा हमारा भी है क्या जी ऐसी बदमाश, आज बड़ी मूछें रख ले, बदमाश मैं भी बन जाऊँ। समझ रहे बात को? जिगरा लड़ता है, दिल लड़ता है, मूछें से कोई बदमाश नहीं बन जाता। तो कहने का मतलब ये मेरे भाई, मूछें इतनी रखें, ये देखें जैसे अब मेरी देख रहे हैं आपको कोई भी बाल मेरे मुंह में जाते हुए नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से मूछें रखें, शरीफों की तरह। इज्जतदार आदमी जो होता है ये बातें सोचता है। आप जो भी हैं बहादुर है, माना दिखाने की, ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? दिल है आपका माशाल्लाह, नौजवान है, अच्छी बात है मूछ रखना, लेकिन ये बड़ी मूछें और यूं, ये क्या है? ऐसे आदमी को कोई अच्छा नहीं समझता। इंसान की पता लगता है यार इसका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है। समझ ना, जिगरा है, आप बहादुर हैं, शुजात रखते हैं, सब कुछ है, दिल लड़ता है इंसान का। समझ ना बात को? तो आप नॉर्मली इस तरह आम सी मूछें रखें, नॉर्मली जैसे तरीका होता है, बस ठीक है। ज़्यादा बड़ी मूछें रखने वाला इंसान परेशान रहेगा। आप कभी इनकी ज़िंदगी उठा के पढ़ लें, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, इनकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां होती हैं। एक साहब थे, उनकी ऐसी बड़ी मूछें थी, मैंने उनको ये चीज़ें बताई, तो उन्होंने छोटी कराई तो काफ़ी हद तक परेशानियां कम हो गई। कहते यार सानू एक गल आज तक किसी ने नहीं समझाई, शाह जी यकीन करो। तो कहने का मैंने कहा भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब आपने खुद की तो अब आपको पता लगा। छोटी मूछें इंसान खूबसूरत भी लगता है, एक जेंटलमैन लगता है, हाँ भी शरीफ आदमी है। बड़ी मूछें, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ना मेरे रसूल को लड़ाई झगड़ा पसंद है, आका सरकार को, और ना मेरे अल्लाह ताला को पसंद है झगड़ा, तो वो चीज़ रखो ही ना। समझ रहे हो मेरी बात को? ये चीज़ें सोचा करो। तो ये मैंने चंद चीज़ें अभी बताई हैं, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी का बायस बन सकती हैं। तो पहले आप इन चीज़ों पे दुरुस्तगी कीजिए, इन चीज़ों को अपने अंदर अपनाइए, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए, ताकि आपके अलूम में इजाफ़ा हो। ऐसी बातें आपको कुतब में कहीं नहीं मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से। ये सीने में एक राज है जो तमाम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है, इससे फ़ायदा उठाएं। हमारे जैसे लोग दोबारा दुनिया में नहीं आने वाले। हाँ, जिंगर और शवारमे वाले ज़रूर आएंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। देखते रहिए तस्माती ख़जाना। अल्लाह हाफ़िज़।